वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। हो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, इसका सेकेंड नेम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग भी बोलते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें से गाइस हमने 3 पार्ट्स को कवर कर दिए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इस वीडियो में मेटाबॉलिज्म। और ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर रखे हो तो आपके इजिली 10 मार्क्स आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग आखिर होता कैसे है। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे में गाइस हम देखेंगे। तो गाइस, मैंने ज्यादा डेफिनेशन का यूज नहीं किया है, उसके जरिए मैंने फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको गाइस बहुत ही इजी में समझ आ जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले जो ड्रग है, दवा है, उसको हमने अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया, यानी डाल दिया थ्रू एनी रूट। वो कहाँ जाएगा? वो धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद टारगेटेड साइट पे जाएगा। और ये टारगेटेड साइट पे गाइस जाते वक्त जो हमारा ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कहाँ पे? टारगेटेड साइट पे, बिकॉज वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और यही एंजाइम्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म करते हैं, जिसके द्वारा ही जो हमारा ड्रग है वो उसके बाद आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू यूरिन, थ्रू बाइल। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में है, ये गया हमारे टारगेटेड साइट पे। इससे पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, समझ गया। अब ये टारगेटेड साइट अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या है? ब्रेन, लंग्स, लिवर। अब यहाँ पे क्या होते हैं ना, यहाँ पे मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं गाइस। अब ये मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स क्या करते हैं? ये इनका काम यही होता है कि जो ये ड्रग है इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करना, स्ट्रक्चरल चेंजेस करना, जिसकी वजह से जो हमारा ड्रग है वो इनएक्टिव से एक्टिव में हो जाए। और जो हम ड्रग लेते हैं अगर वो लिपिड सॉल्युबल है, डेट मीन्स उसको ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये यूरिन के थ्रू निकल जाए। बिकॉज लिपोफिलिक जो ड्रग होती है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, वो हमारी जो किडनी है वो क्या करती है, वो उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, उसको दोबारा भेज देती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको कन्वर्ट करना ही होता है वाटर सॉल्युबल में। तो गाइस, आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बना रखा है। अगर मैं बात करूं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, इन ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, कॉन्जुगेशन करते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? अगर मैं आपसे अगर मैं बात करूं, एंजाइम्स के नाम मैं आपको बता दूंगा ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, बट उससे पहले हमें समझना है कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में मैंने मार्क कर रखा है ब्रेन हो गया, जैसा मैंने मार्क कर रखा है लंग्स हो गया, और ये कौन से हो गए? एक्स्ट्रा हिपैटिक और हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम ओनली इन, सिर्फ और सिर्फ लीवर में। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, कॉन्जुगेशन। इतना समझ आ रहा है। और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स ये भी लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन से रिएक्शन करते हैं? एसिटाइलेशन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेज और हाइड्रोलिसिस, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी। अगर मैं गाइस आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ, अगर आप गाइस ज्यादा डीपली जाना चाहते हो, बहुत ज्यादा डीपली जाना चाहते हो, जैसे कि जीपेट स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के लिए, तो गाइस आपको ऑक्सीडेशन, कॉन्जुगेशन बहुत डिटेल में पढ़ना है। आपको एसिटाइलेशन डिटेल में पढ़ना है, कैसे अल्कोहल, कैसे एल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेज और हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। बट अगर आप बी फार्म 4th सेमेस्टर में हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही पढ़ लेना, बिकॉज मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ना है। ये तो आप समझ गए कि कहाँ कहाँ पे हमारे बॉडी में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने क्यों बताया गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने इसलिए पूछा बिकॉज इसका यूज होगा फेज 1 फेज 2 रिएक्शन में जब हम पढ़ेंगे तब। सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं, एक हमारे पास ड्रग है मेटाबॉलिज्म का, तो लीवोडोपा इसका नाम है। अब इसका क्या हुआ? बॉडी में गया, टारगेटेड साइट पे गया, उसके बाद मेटाबॉलाइजिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करे, और एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ में आएगा इस कौन से वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। आई होप आपके गाइस ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे इनएक्टिव से एक्टिव होता है, कैसे लिपोफिलिक से पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल में। वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसे कि जो हमारा ड्रग होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर वही होता है गाइस, उसी को कहते हैं। लिपोफिलिक नेचर के जो ड्रग्स होती है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, वो नॉन पोलर ड्रग है, उसको हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी क्या करती है? मेटाबॉलिज्म के दौरान वो पोलर में उसको कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे यूरिन से, हमारे बाइल से। वो हम पढ़ेंगे आगे।
और टर्मिनेशन होता है ड्रग एक्शन का, और एक्टिवेशन होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वही ड्रग होता है जिसको हम लोग इनएक्टिव कहते हैं, या फिर एकदम बहुत ही कम लेस एक्टिव, उसको मोर एक्टिव करना। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि आपको थोड़ा पता रहे, ये माइंड में ऑलवेज रहना चाहिए कि लिवर प्राइमरी साइट है, आपने पढ़ा भी होगा गाइस, और अदर साइट में किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, तो ये तो साइट आपको मालूम होगा। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स को, जो मैंने आपको बताया। माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल आपने पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके अंदर के जो एंजाइम्स है, जो एग्जाम्पल है, वो एंजाइम्स के नाम मैं आपको बताना चाहता था। तो गाइस जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स आपको मालूम ही होगा, फाउंडेड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल के। और जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल के, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जांपल बात करें तो CYP450 और मोनोऑक्सीजिनेस, और इसके बात करें तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। आई होप आपको गाइस क्लियर हो गया होगा जो ये एंजाइम्स होते हैं। और भी एंजाइम्स होते हैं, बट मैंने इतना ही नाम लिखा है कि आप ज्यादा याद भी नहीं रख पाओगे। हाँ, और अब हम बात कर रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर रिएक्शंस होती है, और ये फेज 1 फेज 2 होती है। तो गाइस आपके माइंड में आ रहा होगा ये रिएक्शन आखिर होते क्यों है। ये रिएक्शन इसलिए तो कर रहे हैं हम लोग कि हमारी जो किडनी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको कि किडनी क्या करती है, हमारी जो लिपोफिलिक ड्रग है उसको दोबारा भेज देती है बॉडी के अंदर कि नहीं, हम आपको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगे, वो छान नहीं पाते उसको। तो जो ये लिपोफिलिक ड्रग है ना, यानी नॉन पोलर ड्रग है ना, ये पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये रिएक्शन करने पड़ते हैं फेज 1 में, फेज 2 में। और फेज 1 में गाइस अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ना है, फेज 2 में भी पढ़ना है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर जो लोग जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा फेज 1 फेज 2, और गाइस पूरी यूनिट के भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एकदम डिटेल्ड में। बट जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी सेमेस्टर के लिए पढ़ना है, उनके लिए सफिशिएंट नोट्स है, ये नहीं है कि कम है। फेज 1 में जनरल होता है ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन मालूम है, बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन नॉर्मली। तो क्या होता है यहाँ पे जो एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, मालूम ही है। लिवर के अंदर रिडक्शन की अगर हम बात करें तो कैटेलाइज करते हैं माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल दोनों ही, जो कि हमने पढ़ा था। माइक्रोसोमल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल के, और नॉन माइक्रोसोमल साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल के। और हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हाइड्रोलिसिस को कैटालिसिस कौन करते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, नॉन माइक्रोसोमल। सो आपको इसके एग्जांपल भी मालूम है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है ये भी मालूम है, क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन यानी क्लीवेज होता है बॉन्ड्स का, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन को अगर हम वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे और बात करें डिटेल इस प्रोसेस के दौरान नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो हम ड्रग लेते हैं, जो लिपोफिलिक ड्रग होता है, जो नॉन पोलर ड्रग होता है, ये नॉर्मली कन्वर्ट होता है पोलर ड्रग में, जिसकी वजह से वो किडनी के द्वारा इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इन्हीं सब प्रोसेस के दौरान इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मैं यूनिट प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप जीपेट के स्टूडेंट हो तो, और आपको टेलीग्राम कर दूंगा मैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज्वाइन कर लो, आपके ही बेनिफिट के लिए है। सो अब ये फिनिश आउट हो गया, मैं नेक्स्ट पेज निकालता हूँ। फेज 1 यहाँ पे आपके लिए फिनिश आउट हो चुका है। सो फेज 2 की बात कर रहे हैं। फेज 2 में जनरली क्या होता है, कंजुगेशन रिएक्शन होता है। इसके अंदर जो हम यूज करते हैं सबस्ट्रेट, जैसे कि उसमें हम लोग यूज कर रहे थे माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के, वैसे ही इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे गाइस आप जैसे कि देख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोरोनिक एसिड हो गया, या फिर एसिटिक एसिड हो गया, फिर अमाइनो एसिड हो गया। सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जो हमारा नॉर्मल ड्रग है उसका थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ड्रग है वो मोर एक्टिव हो जाता है, मोर वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और जो उसके मेटाबोलाइट्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो इसके रिजल्ट में आफ्टर कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेशन प्रोसेस हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप इस नाम देख रहे हो, एसिटिक एसिड हो गया, ग्लूकोरोनिक एसिड हो गया, ये सब हमारे ड्रग के साथ रिएक्ट करके और उसके बाद क्या कर देते हैं, उस ड्रग को हाईली पोलर ड्रग में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी किडनी से, हमारे बाइल से। और
सो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बाई ड्यू टू कंजुगेशन आवर ड्रग मोर ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है, ज्यादा सॉल्युबल होगा तो मोर पोलर नेचर का, और जिसकी वजह से इजिली एक्सक्रीटेड हो जाएगा। फिश टू इतना ही सफिशियंट है आपके लिए। सो और यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के। आपने फैक्टर्स पढ़े, आपने पढ़े एब्जॉर्प्शन के, तो आपको अब पढ़ना है मेटाबॉलिज्म के। तो हम लोग सबसे पहले ए से देख लेते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, इसके अंदर जो माइक्रोसोमल एंजाइम की बात करें तो कम होते हैं, बिकॉज इनका अब तक जो लिवर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। यानी डेट में हम इनको, आपको गाइस मालूम भी होगा, अरे 1-2 साल के बच्चे ही तो हैं, उनको हम कोई वैसे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस खिलाते तो है नहीं, तो उनको नॉर्मल सफिशिएंट फूड ही दिया जाता है कि हाँ मिल्क दे सकते हैं हम लोग, तो नॉर्मली दिया जाता है। ये नहीं कि आप कुछ भी उसको खिला दो खाना हाईली लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, तो इसलिए हम उनको कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते ज्यादा लिपोफिलिक नेचर का। इस वजह से क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज ड्यू टू डेफिशिएंट होता है इसके अंदर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। ओल्ड एज की बात करें तो इनमें लो एक्टिविटी प्रोवाइड करवाते होते तो सफिशिएंट है जितना होने चाहिए, बट जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स है ना, इन ड्यू टू लोगों में, बूढ़े लोगों में क्या होता है, डिजीजेस की वजह से एक्टिविटी कम हो जाता है, बट एडल्ट में एकदम बेस्ट रहता है, गुड रहता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, एकदम ठीक ठाक चल रहा है, गुड चल रहा है इसमें। अदरवाइज उन दोनों में अच्छा नहीं चल रहा है। जेनेटिक डिफरेंसेस, अगर किसी एक आदमी के अंदर जो नॉर्मल से अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म एंजाइम जो है वो डेफिशिएंसी है, कमी है उसके अंदर, तो क्या होगा, उसके इनहेरिटेंट यानी उसके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लोगों में, उनमें भी ये डिफरेंसेस देखा जाएगा, जिसकी वजह से ये अफेक्ट कर रहा है मेटाबॉलिज्म को। तो ये कंप्लीट आउट हो गया, और ये है गाइस लास्ट पेज। तो थर्ड में हम देख रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन। क्या हो रहा है, कुछ ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को। अब ये हम गाइस यहाँ पे समझ रहे होंगे, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को ड्रग ही इनहिबिट कर देता है, डेट मीन्स क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा, जैसे कि सिमेट्रिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, तो ये कुछ वर्क करते हैं जिसकी वजह से जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स है वो इनहिबिट हो जाते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि एक एस्पिरिन की ही बात करें तो सो गाइस ये कैसे करते हैं, तो एस्पिरिन का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। जो एस्पिरिन होता है ये क्या करता है काम, ये क्या होता है कि समटाइम्स जो ये साइक्लोऑक्सीजिनेस है उसके अंदर जो एक है कॉक्स, कॉक्स का काम क्या होता है कि वो ब्लड को क्लॉट करता है, वो कॉक्स। तो वो क्या करता है ना, एस्पिरिन उस कॉक्स को ही इनहिबिट कर देता है, उस कॉक्स को, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है वो कम हो जाएगा। इस टाइप से ये अपना वर्क करते हैं। सॉरी फॉर थोड़ा सा अंधेरा हो गया। सो एंजाइम इंडक्शन की अगर बात करें तो जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, यानी इंक्रीज करने का काम करता है सिंथेसिस जो एंजाइम्स है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स इनका, जिसकी वजह से एक्टिविटी जो होगा ड्रग का वो मोर होगा, एक्टिविटी ज्यादा करेंगे ये। और यहाँ पे अगर हम डाइट की बात करें तो कुछ लोग होते हैं जो लो प्रोटीन लेते हैं और कुछ लोग हाई प्रोटीन। अगर वो लो प्रोटीन लेते हैं डाइट में, जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है वो लेस एक्टिव होंगे, और जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं उनका जो एंजाइम्स होते हैं, जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, वो मोर एक्टिव होंगे और फास्ट और मोर होगा मेटाबॉलिज्म। और लास्ट वन है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, इंस्टेटाइन हो गया, अगर इनके अंदर डिजीजेस है, डेट मीन्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का। अगर डिजीज नहीं है तो गुड। सो इस टाइप से हमने गाइस पूरा फिनिश आउट कर दिया मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रीशन पार्ट के साथ।